ई विद्या क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमने आई यू वी ही शी दे नेम सिंगुलर प्लूरल दिस दैट दोस्त तो नहीं बनाया, लेकिन बाकी सभी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने बना लिया। लेकिन हम सभी सेंटेंसेस में हमने केवल क्या यूज किया था, ए यूज किया था। क्या यूज किया था? ए यूज किया था। लेकिन ये ए इसलिए यूज किया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब हम आर्टिकल करेंगे कि हमने ए क्यों यूज किया था। कई बच्चे इतने वीक होते हैं कि सच में वो ए और एन कहाँ यूज करना है वो नहीं लगा पाते। लेकिन इस टॉपिक को समझने के बाद आप एन भी, द भी और ए भी लगा पाएंगे कि कहाँ हमें लगाना है। आर्टिकल आप जान गए हैं। कई बच्चे बहुत समझदार होते हैं, कई बच्चे पहले ही पढ़ चुके होते हैं कि आर्टिकल क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। बट समझने वाली बात यह है कि यहाँ दो टाइप के तो आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और डेफिनेट। लेकिन एक और आर्टिकल होता है जिसे हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं। इस चीज पे भी आपको गौर देना है। जीरो आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल क्या है और इनडेफिनेट क्या है। तो इसमें समझना होगा कि जिसमें ए और एन आ जाए वो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट। और जिसमें द आ जाए वो डेफिनेट है। और जिसमें ना ए आए, ना एन आए, ना द आए, वो जीरो आर्टिकल है। सिंपल, जिसे सिंपल सेंटेंस जिसमें एक नॉर्मल वर्ब के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब समझना है कि ए एन किस में आएगा, द किस में आएगा, जीरो आर्टिकल है क्या। आइए मैं सारा चीज एक साथ बनाऊंगा। यहां पर हम हिंदी की वर्णमाला यूज करेंगे। जैसे अ से लेकर आ, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, रे, ए, ये आपने स्वरों के बारे में तो जाना होगा। इन्हीं में इंडेफिनेट आर्टिकल छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? केवल अगर इसमें री, अगर बाकी ये सारा जो है इंडेफिनेट का काम करेगा। कैसे काम करेगा? कोई भी अगर आप एक वर्ड लेते हो, जैसे मैंने एलियन ले लिया, ठीक है, एलियन ले लिया। अबे मैंने एंट ले लिया, ठीक है, अम्ब्रेला ले लिया। अगर इसका हिंदी में अगर सेम वर्ड वैसे लिखे, ठीक है, तो देखो ऐसे लिखेंगे, एलियन, एलियन ऐसे लिखेंगे, एंट ऐसे लिखेंगे, अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्ड मैच कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो वहां पर एन लगेगा। अगर वो सिंगल है, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो एक है, जैसे यह एक चींटी है, दिस इज एन एंट। जैसे अब मैं बनाता हूं, अगर मैं बोलूं आपको कि यह एक चींटी है, दिस इज एन एंट, यहां इसलिए आ गया। लेकिन अब हमें समझना होगा ए बी सी डी के साथ। हमें जो पता है कि वोवल वर्ड साउंड के साथ आता है आर्टिकल, ए ई आई ओ के साथ आता है, ए ई आई ओ यू के साथ आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ये ना देकर, कई बार हमें एम पी, एम एल ए, कई बार कुछ ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं, एनजीओ, ऐसे ऐसे वर्ड दिए जाते हैं और वहां हम ए लगा देते हैं। और जब ए लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? कि हमें ये ढंग से, कोई भी चीज है तो ढंग से नहीं बताई गई जाती है। क्यों नहीं बताई जाती है? आइए इसको कैसे समझना है। अब हम इसको तो समझ गए, ये जितने भी हैं, आप कंठस्थ के लिए केवल री की मात्रा जो ऋषि बनता है वो नहीं आएगा, बाकी ये सारा इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहीं पर हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी
WXYZ। हमें पता है कि जब हम देखिए वोवल वर्ड तो 5 होते हैं, AEIO। ये सिंपल फॉर्म में नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, सेकंड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए भी ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, या अब जब 11, 10 CBSE बोर्ड दे देते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम दे देते हैं, अदर स्टेट्स के एग्जाम देते हैं, तो आर्टिकल में से 3-4 सवाल आपसे जरूर पूछ लिए जाते हैं, पूछते हैं, तब वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ हमने तो पढ़ रखा है AEIO, जहां दिखे वहां मार देना M, लेकिन ये गड़बड़ हो सकता है। ये चीज आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। क्या है कि आपका कुछ नुकसान करके चले, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, वो बहुत मार्क्स हो जाते हैं। कई बच्चे 1 मार्क्स के लिए रह जाते हैं कि मेरा डिवीजन छूट गया, मेरिट छूट गया। तो आइए समझते हैं, आपको ये देखना मैच कौन सा कर रहा है सिंगल में। अब ए को अगर लिखेंगे हिंदी में ABCDE भी आ गया। F देखो, F अगर हिंदी में लिखा तो ये आ गया FGH भी आ जाता है, I भी आ जाता है, JKLMNOPQR, ये भी STU। देखो यहाँ पे U ने ये वाला साउंड किया, तो ये सिंगल में तो नहीं आएगा। U कई बार यूनिक, यूनिवर्सिटी, इस तरह के जब वर्ड आते हैं, यहाँ पे N नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप स्वर बोलते हो तो वो स्वर नहीं आता है, व्यंजन आ जाता है मुंह से। यह एक व्यंजन का रूप है, ठीक है। वोवल वर्ड और कॉन्स्टेंट वर्ड में फर्क होता है। तो VWX एक ये भी आ गया, YZ। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हिंदी में भी लिखिएगा तो इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं वो आ जाएगी। जैसे अब देखिएगा, अगर मैं मिटा के थोड़ा सा करता हूँ, अच्छा ठीक है, यहां मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ही इज डैश MLA, वह एक विधायक है। हमने हिंदी में लिखा, हम एक विधायक है, तो विधायक एक हमने भी बोल दिया उसे, और ये नाउन है तो विधायक बोल दिया, तो यहाँ A आएगा या M आएगा, जाहिर सी बात। आपको देखना M क्या कैसा साउंड कर रहा है, M देखो, इसको MLA पढ़ोगे M, तो M आप ऐसे लिखोगे, हाँ M लिखा तो A देखो इसमें मैच कर गया, तो यहाँ N लगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज पे बहुत फोकस करना है आपको, ये 2-3 नंबर के होते हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। मैं 3-4 टेस्ट मैं आपको देने वाला हूँ आने वाले 1-2 वीडियो के अंदर ही, उसमें अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज आपका मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये अगली वीडियो में और अच्छे से करेंगे।